A very good morning to all of you. My name is Shuchi and today I'll teach you a new lesson. The lesson's name is Gulliver in Lilliput. आज मैं आपको एक नया चैप्टर एक्सप्लेन करूँगी जिसका नाम है Gulliver in Lilliput. Now because I know many of the students they won't be able to understand if in case throughout I'll speak in English. So for your comfort I'm going to explain in both the languages, English में भी और हिंदी में भी, जिससे कि आपको आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो सके, राइट? सो लेट्स बिगिन. सो अभी हम एक चैप्टर पढ़ेंगे गलिवर इन लिलिपुट, जिनके ऑथर हैं जोनाथन स्विफ्ट. The name of the author is Jonathan Swift. अच्छा, one thing I would like to tell you all that there is a difference between an author and a poet. Who is an author? Author वो होता है जो हमारे चैप्टर्स लिखता है, राइट? जो इंग्लिश में हम चैप्टर्स पढ़ते हैं, हम लेसन्स पढ़ते हैं. एंड जो पोएम्स लिखता है उसको कहते हैं पोएट. सो द ऑथर ऑफ दिस लेसन दैट आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन, जो लेसन मैं आपको समझाने वाली हूँ गलिवर इन लिलिपुट, उसके ऑथर हैं जोनाथन स्विफ्ट, राइट? वो एक एंग्लो आयरिश ऑथर थे. इनके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है. एंड ही वॉज अ वेरी फेमस ऑथर, राइट? ही वॉज एक्चुअली फेमस फॉर ह्यूमरस फॉर्म ऑफ राइटिंग. अभी ह्यूमरस फॉर्म ऑफ राइटिंग मतलब मजाकिया टाइप. हिज मोस्ट फेमस बुक्स आर गॉलिवर्स ट्रैवल्स, द बैटल ऑफ बुक्स एंड अ टेल ऑफ टब. तो ये इनके कुछ फेमस बुक्स हैं. आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं इनकी एक बुक का ही, जो गलिवर ट्रैवल है उसी का ही एक्सट्रैक्ट है जो पढ़ने जा रहे हैं, राइट? सो लेट्स बिगिन. See here, Gulliver's Travel, Jonathan Swift's famous novel Gulliver's Travels describes the adventures of its hero Gulliver. यानी कि जोनाथन स्विफ्ट जो कि इस चैप्टर के ऑथर हैं, जिन्होंने ये चैप्टर लिखा है, राइट? वो एक इन्होंने क्या किया है, जोनाथन स्विफ्ट की एक फेमस नॉवल, जैसे कि मैंने पहले भी बताया गलिवर्स ट्रैवल है, उसमें गलिवर जो है वो उसका मेन हीरो है, राइट? जैसे हम कोई मूवी देखते हैं, सपोज हमने देखी कभी खुशी कभी गम, तो उसका मेन हीरो थे अमिताभ बच्चन थे, शाहरुख खान थे, राइट? तो इसमें इस नॉवल में, इस एस्पेक्ट में, गलिवर्स ट्रैवल में, इनके मेन हीरो जो हैं वो गलिवर हैं, जिनकी लाइफ के एडवेंचर्स के बारे में एक्सप्लेन किया गया है डिटेल में. तो चलिए देखते हैं. लेट्स गो ऑन. On a voyage to the South Sea Islands in the Pacific Ocean, Gulliver's ship crashes into some rocks and sinks. तो गलिवर जब पैसिफिक ओशन की तरफ, अपने साउथ सी आइलैंड्स में पैसिफिक ओशन की तरफ जा रहा था, तो उसकी शिप जो थी, क्योंकि कुछ वहाँ पे पत्थर वत्थर थे उसमें सी में, तो उससे टकरा कर उसकी शिप जो है वो सिंक यानी डूब जाती है. इट गेट्स सबमर्ज्ड, राइट? He is lucky to swim to safety. When he reaches dry land, he is so hungry and tired that he falls asleep at once. यानी उसको क्योंकि स्विमिंग आती है, तो स्विम करते हुए, तैरते हुए वो एक लैंड पर पहुंच जाता है जो कि सूखी लैंड होती है, ड्राई लैंड पे पहुंच जाता है. और वो इतना भूखा और इतना थका हुआ होता है कि जैसे ही वो उस सूखी जगह पर पहुंचता है वो सो जाता है. दैट मीन्स एज सुन एज ही रीचेस टू दैट ड्राई लैंड, ही बिकम सो हंग्री एंड बिकेम सो टायर्ड दैट ही फेल अस्लीप एट वंस. पहुंचते ही वहाँ पर वो सो जाता है. ही डजंट नो इट then, but he has landed in Lilliput. उसको उस समय तो ये पता नहीं होता कि वो कहाँ पहुँचा है. He doesn't know about it that where has he landed. But जब वो उसकी आँख खुलती है तो वो ये देखता है वो एक लिलिपुट के लैंड में पहुँचा हुआ है. Now what is लिलिपुट? लिलिपुट एक्चुअली जो बहुत छोटे छोटे लोग होते हैं उनको लिलिपुट्स बेसिकली कहा जाता है. उनका एक प्रॉपर एक लैंड था जहाँ पे वो रहते थे, मतलब वहाँ पे सारे ही लिलिपुटियंस थे वहाँ पर. I slept very well for several hours. When I woke up, I tried to get onto my feet, but I could not move. My arms and my legs and my long thin hair were tied to the ground. I could feel several thin pieces of string across my body from my neck down to the top of my legs. The only part of my body that I could move was my eyes.
तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर आई स्लेप्ट वेरी वेल फॉर सेवरल आवर्स। यहाँ पे आई कौन है, यहाँ पे आई गलिवर है, यानी जब वो लिलीपुट के लैंड पे पहुँच जाता है तो वो अपनी स्टोरी बता रहा है कि वहाँ उसके साथ क्या क्या हुआ। तो वो ये बताता है कि मैं बहुत घंटों तक वहाँ पे पड़ा रहा, सोता रहा, और जब मैं उठा, व्हेन आई वोक अप, व्हेन ही सेज दैट व्हेन आई वोक अप आई ट्राइड टू गेट ऑन टू माई फीट। मैंने कोशिश करी कि मैं अपने पैरों पे खड़ा हो सकूं, बट आई कुड नॉट मूव। लेकिन वो कहता है कि मैं हिल नहीं पा रहा था। My arms and legs and my long thick hair were tied to the garden. वो कहता है मेरे हाथ, मेरे पैर और मेरे लंबे बाल वो ग्राउंड से यानी ज़मीन से बंधे हुए थे। I could feel several thin pieces of string across my body from my neck down to the top of my legs. यानी वो ये बात कहता है कि मुझे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे several thin pieces of string, यानी पतले पतले पीसेस। स्ट्रिंग का मतलब होता है एक बहुत लंबा सा जो रस्सी टाइप का एक जो आप कह सकते हो उस मटेरियल में, यानी उन धागों से मेरी पूरी बॉडी को बांधा गया हुआ था, जो कि मेरे सर से लेके मेरे पैर तक मेरी पूरी बॉडी बंधी हुई थी। द ओनली पार्ट ऑफ माई बॉडी दैट आई कुड मूव वॉज माई आईज। सिर्फ एक ही चीज़ मैं अपनी बॉडी पे हिला पा रहा था, और वो क्या थी, सिर्फ मेरी आँखें, ओनली माई आईज। रेस्ट द एंटायर body was tied with the strings, with the ropes, right? Once when he reached on that land, जब वो वहाँ पर पहुँचता है और जब वो सो के उठता है तब वो ये सब देखता है और अपने आसपास महसूस करता है। I could hear a lot of noise around me. जैसे कि आप पिक्चर में देख सकते हैं कि गलिवर जो है, देखिए वो ज़मीन पे पड़ा हुआ है, he is lying on the ground, and there are certain ladders which are there placed next to his shoulder, and many small Lilliputians are there, और छोटे छोटे लोग यहाँ पे आसपास खड़े हुए हैं। तो वो ये कहता है कि I could hear a lot of noise around me, कि बहुत अजीब व गरीब तरीके की आवाज़ें मैं सुन सकता था अपने आसपास। Many things were moving about, बहुत सारी चीज़ें मूव कर रही थी। नाउ मैनी थिंग्स वर मूविंग अबाउट का मतलब यहाँ पे थिंग्स को वो लिलीपुट से कंपेयर कर रहा है। ही इज सेइंग दैट ऑल मैनी पीपल वर मूविंग ऑल अबाउट। आफ्टर अ वाइल आई फेल्ट समथिंग ऑन माई लेफ्ट, यानी आफ्टर अ वाइल मीन्स थोड़े समय बाद। वो कहता है कि मुझे कुछ महसूस हुआ कि मेरे लेफ़्ट साइड पे कोई खड़ा हुआ है। It was alive and it moved gently over my body towards my chin. वो ये बात कहता है कि जो चीज़ मेरे लेफ़्ट साइड में थी वो ज़िंदा थी। It was alive. Alive means something जो कि ज़िंदा है, वो ज़िंदा थी। And it moved gently over my body. और वो धीरे धीरे करके मेरी बॉडी की तरफ आ रही थी। Towards my chin, यानी चिन की तरफ आ रही थी। आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड वॉट चिन इज़। चिन हमारे बॉडी का पार्ट होता है जो लिप्स के नीचे होता है। Suddenly I saw in front of me, standing on my body, a very very small man. यानी अचानक से मैं क्या देखता हूँ कि मेरे सामने एक बॉडी खड़ी है, बहुत छोटी, बहुत बहुत छोटी। मैं फिर से बताऊंगी, यहाँ पे मैं कौन था, यहाँ पे मैं गलिवर था जो वो अपने बारे में ही बता रहा है। ही वॉज ओनली अबाउट 6 इंचेस टॉल, यानी वो आदमी जो छोटे छोटे लोग थे वो सिर्फ 6 इंचेस टॉल थे। गलिवर उनकी हाइट के बारे में उनका डिस्क्रिप्शन दे रहा है कि वो इतने छोटे थे, यानी 6 इंचेस टॉल थे। जिनके हाथों में ही हेल्ड अ बो एंड एन एरो, दैट मीन्स उनके हाथ में एक धनुष और बाण था। देन आई फेल्ट अबाउट 40 मोर लिटिल पीपल क्लाइंबिंग ओवर मी, यानी वो कहता है कि थोड़ी ही देर में मैंने महसूस किया कि मेरे पास 40 और छोटे छोटे लोग मेरे ऊपर चढ़े हुए हैं। यानी गलिवर कह रहा है कि सारे 40 पीपल मेरे ऊपर चढ़े हुए हैं। आई कुड नॉट बिलीव इट, मेरे को विश्वास नहीं हो रहा था। I was so surprised that I shouted very loudly and all the little people ran away in fright. I was so surprised. मैं इतना ज़्यादा हैरान हो गया था, सरप्राइज्ड हो गया था कि मैं खूब तेज़ चिल्लाया। I shouted very loudly and all the little people ran away in fright. यानी जितने भी छोटे छोटे लोग थे, वो 40 लोग जो मेरे आसपास थे, वो मुझसे डर गए और मेरे से दूर भाग गए। Fright means डर जाना। All little people ran away in fright. Many jumped to the ground and some were badly hurt when they fall off
माई बॉडी। यानी बहुत सारे लोग तो ग्राउंड पे जंप कर गए, कूद गए, एंड कुछ लोगों को बुरी तरीके से चोट भी लग गई। बैडली हर्ट मीन्स बुरी तरीके से चोट लगना। व्हेन दे फॉल ऑफ माई बॉडी, जब उनकी बॉडी से वो नीचे गिरते हैं। यानी गलिवर की बॉडी से जब ये छोटे छोटे लोग लिलीपुट्स कूदने लगे तो उनको चोट भी लगी कूदते हुए। क्यों कूदे? क्योंकि जब गलिवर बहुत कस के चिल्लाया तो वो उसकी चिल्लाने से, वंस व्हेन ही शाउटेड, तो वो बहुत डर गए, इसलिए वो उसकी बॉडी से नीचे कूदने लगे, भागने लगे। बट दे रिटर्न्ड सून, लेकिन जैसे ही भागे तुरंत वापस आए। वन ऑफ देम केम वेरी क्लोज एंड दे कॉल्ड आउट इन अ हाई क्लियर वॉइस, बट आई कुड नॉट अंडरस्टैंड हिज लैंग्वेज, बट दे रिटर्न्ड सून। भाग तो गए लेकिन वो तुरंत वापस भी आ गए। वन ऑफ देम मीन्स उनमें से एक, उनमें से यानी उन 40 छोटे लोगों में से कोई एक आदमी, केम वेरी क्लोज, वो बहुत मेरे नज़दीक आया, एंड दे कॉल्ड आउट इन अ हाई क्लियर वॉइस, और उन्होंने बहुत ही तेज़ आवाज़ में, जो कि आवाज़ बहुत क्लियर थी, कुछ बोले। बट आई कुड नॉट अंडरस्टैंड हिज लैंग्वेज, लेकिन गलिवर कहता है कि मुझे उनकी भाषा समझ नहीं आई। बोला क्लियर, आवाज़ में कोई वो नहीं थी, क्लियर था, तेज़ बोला, लेकिन वो जो भी बोले वो मुझे समझ नहीं आया। लाइंग देयर मेड मी फील वेरी अनकम्फर्टेबल, यानी गलिवर क्योंकि बंधा हुआ था, उसकी पूरी बॉडी बंधी हुई थी स्ट्रिंग से, तो वो काफ़ी देर से बंधा हुआ था, तो बहुत अनकम्फर्टेबल फील कर रहा था, मतलब उसको आराम नहीं मिल पा रहा था, बहुत बहुत परेशान सा महसूस कर रहा था वो अपने आप को। आई ट्राइड टू फ्री माई सेल्फ बाई ब्रेकिंग सम ऑफ द स्ट्रिंग्स विच हैड बिन टाइड टू स्टेक्स इन द ग्राउंड। आई ट्राइड टू फ्री माई सेल्फ, यानी गलिवर कहता है कि मैंने अपने आप को बहुत कोशिश करी कि मैं वो जो स्ट्रिंग्स से जिससे मुझे बांधा गया है, मैं उसको तोड़ के उनसे बाहर निकल सकूँ, उनको तोड़ सकूँ, फ्री हो सकूँ। विच हैड बिन टाइड टू द स्टेक्स इन द ग्राउंड, जिनको उन स्ट्रिंग्स को किसकी हेल्प से बांधा हुआ था? स्टेक्स की हेल्प से। अभी स्टेक्स क्या होता है, अगर आपने देखा हो, वुडन यानी वो लकड़ी से बना हुआ होता है और उसको बांधा जाता है जिससे कि सपोर्ट के लिए ग्राउंड में। I managed to free my left arm and tried to pull hard on the left side of my head. किसी तरीके से गलिवर कहता है कि मैंने कोशिश करी और मेरा जो लेफ़्ट आर्म था वो मैंने कस के अपनी ओर खींचा, तो वो उसकी एक स्ट्रिंग टूट गई। तो उसने क्या किया, अपना लेफ़्ट आर्म को कस के खींचा और अपने हेड की तरफ वो अपने हाथ को लेके गया। देखिए आप पिक्चर में देख भी सकते हैं। It was very painful, but I succeeded in loosening some more skates. बहुत पेनफुल था, बहुत दर्दनाक था, उसको बहुत दर्द हुआ ऐसा करने में, बट somehow उसने अपना हार्डवर्क से, हिम्मत से उसने हिम्मत नहीं खोई और उसने उससे अपने उन स्केट्स को तोड़ने में वो सक्सेसफुल हुआ। Now I was able to turn my head about doing this, the little people ran away. वो कहता है जैसे ही मैं कर रहा था कि कोशिश कर रहा था अपने आप को हिलाने की और मैंने अपना सर हिलाया, तो जो छोटे लोग थे, द लिटिल पीपल, शॉर्ट हाइटेड, वो वहाँ से भाग गए। I heard someone shout an order and all at once about 100 arrows shot through the air at me. Those that landed on my face and hand felt like sharp needles. यानी यहाँ पर क्या होता है, आई हर्ड समवन, उसने सुना, वो कहता है कि गलिवर कहता है कि मैंने सुना कि कोई एक ऑर्डर दे रहा है, कोई इंस्ट्रक्शन दे रहा है कि तुरंत, एंड ऑल एट वंस, किसी ने ऑर्डर दिया और जैसे ही उस किसी ने ऑर्डर दिया तुरंत ही उनके पास जो बोज एंड एरोज थे वो उन्होंने स्टार्ट करे और बहुत सारे एरोज गलिवर की तरफ आए, एंड जो एरोज उसके फेस की तरफ आए, जो उसके हैंड की तरफ आए, वो शार्प नीडल्स की तरह उसको चुभ रहे थे, सुइयों की तरह उसको चुभ रहे थे। आई शाउटेड विद पेन, बहुत तेज़ चिल्लाया, दर्द में चिल्लाया मैं। आई कवर्ड माई फेस विद माई लेफ्ट हैंड एंड ट्राइड टू ब्रेक ऑल द स्ट्रिंग्स, मैंने अपने पूरे चेहरे को अपने लेफ्ट हैंड से छुपाया, कोशिश करी, एंड ट्राइड, और कोशिश करी कि मैं अपने सारी स्ट्रिंग्स यानी जो रस्सियों से जिनसे मुझे बांधा हुआ था मैं उसको तोड़ सकूं, खोल सकूं। आई वॉन्टेड टू गेट फ्री बट द लिटिल मैन शॉट मोर एरोज, मैं चाहता था कि मैं अपने आप को फ्री कर सकूं, छुड़वा सकूं, आज़ाद हो सकूं, लेकिन जो लिटिल मैन थे, जो छोटे मैन थे, जो 10 इंचेस टॉल मैन थे,
वो एरोज़ पे एरोज़ शूट करते ही जा रहे थे, करते ही जा रहे थे. सम ट्राइड टू पुश देयर स्पीयर्स इनटू मी. नाउ व्हाट इज स्पीयर्स? स्पीयर्स इट्स अ काइंड ऑफ वेपन. वेपन को हम हिंदी में कह सकते हैं हथियार, राइट, कंसिस्टिंग ऑफ अ लॉन्ग पोल, यानी एक लंबा उसमें डंडा होता है जिसका एक एंड पे बहुत शार्प होता है. अगर हम स्पीयर्स को हिंदी में बात करें तो हम एक भाला कह सकते हैं उसको. तो बहुत सारे आई वांटेड टू गेट, अच्छा, सम ट्राइड टू पुश देयर स्पीयर्स इनटू मी. कुछ के पास स्पीयर्स थे, भाले थे जो उसके सीने पे मारना चाह रहे थे. लकली माई जैकेट वॉज मेड ऑफ स्ट्रॉन्ग क्लॉथ एंड देयर स्पीयर्स वर नॉट शार्प इनफ टू गो थ्रू दैट. यानी लकली यानी बाय लक, ये तो चांस की बात थी. जो उसने जैकेट पहन रखी थी वो एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग क्लॉथ की थी, मोटे कपड़े की थी. एंड उनके जो भाले थे, जो उन्होंने भाले लिए हुए थे, जो छोटे लोग थे, लिटिल मैन थे, शॉर्ट हाइटेड पीपल थे, तो वो इतने शार्प नहीं थे कि वो उस जैकेट के अक्रॉस जा सके. तो उसको उस लेवल पे तो चोट नहीं पहुंची. लेकिन हाँ, जब उसके फेस पे और उसके आर्म्स पे और उसके लेग्स पे जो एरोज जा रहे थे उनसे ज़रूर उसको चोट पहुंची. आई डिसाइडेड टू लाई स्टिल. मैंने ये डिसीजन ले लिया कि मैं जैसा हूँ मैं वैसे ही पड़ा रहूँगा. लाई स्टिल मीन्स मूवमेंट नहीं करूँगा, बिल्कुल हिलूँगा नहीं. व्हेन द लिटिल पीपल सॉ मी लाइंग स्टिल दे स्टॉप्ड शूटिंग. जब वो लिटिल लोगों ने, लिलिपुटियंस ने, उन्होंने देखा कि मैं बिल्कुल पड़ा हुआ हूँ, जैसे कि मैं मर गया हूँ, स्टिल हूँ, हिल नहीं रहा हूँ, तो उन्होंने एरोज़ मारना, बो एंड एरो से शूट करना बंद कर दिया, रुक गए वो. देन दे बिल्ट अ लिटिल प्लेटफॉर्म. उसके बाद उन्होंने एक लिटिल बेस बनाया, छोटा सा एक बेस बनाया. प्लेटफॉर्म मीन्स एक बेस बनाया. इट्स टॉप वॉज अबाउट 18 इंचेस फ्रॉम द ग्राउंड. और उसका जो टॉप था, जो सर्फेस था, वो 18 इंचेस था ग्राउंड से, राइट, ऊंचा था मैं कह सकती हूँ. वन ऑफ द लिटिल मैन क्लाइम्ड ऑन टू द प्लेटफॉर्म एंड बिगैन टू स्पीक बट आई कुड नॉट अंडरस्टैंड एनीथिंग दैट ही सेड. यानी उनमें से एक छोटा आदमी, एक लिटिल मैन, एक लिलिपुट ऊपर चढ़ा उस प्लेटफॉर्म पे और वो कुछ बोल रहा था, लेकिन मैं समझ नहीं पा रहा. गलेवर कहते हैं मैं समझ नहीं पा रहा था कि वो क्या कह रहा है. आई वॉज इन पेन बिकॉज इट वॉज सो हॉट. इतनी गर्मी थी और इतनी दर्द था हो रहा था मुझे कि मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था. आई ओपनड माई माउथ एंड पॉइंटेड टू इट बिकॉज आई वॉज हंग्री. मैंने अपना मुंह खोला और उसकी तरफ इशारा किया. आई पॉइंटेड टू इट, मैंने इशारा किया क्योंकि मुझे बहुत भूख लगी हुई थी. ही अंडरस्टूड. वो छोटा आदमी, वो लिलिपुट समझ गया. He ordered some ladders against my sides and this they did at once. वो ये बात समझ गया कि मुझे बहुत भूख लगी हुई है, तो उसने क्या किया, उसने ऑर्डर किया जो बाकी के लिलिपुट्स थे कि कम फटाफट सीढ़ी, लैडर मीन्स सीढ़ी लगाओ, राइट, फटाफट सीढ़ी लगाओ. More than 100 men climbed the ladder carrying baskets of bread and meat. Their loaves of bread were so small that I ate 3 of them at a time. यानी मोर दैन 100 मैन, 100 से ज़्यादा लोग, 100 मैन से ज़्यादा उस सीढ़ी के ऊपर चढ़े और उनके हाथों में क्या थे, ब्रेड्स, यानी बास्केट्स थीं जिसमें ब्रेड एंड मीट थे. Their loaves of bread were so small. Now what are loaves? Loaves means अगर जैसे हम ब्रेड का पूरा एक पैकेट लेके आते हैं तो एक ब्रेड की स्लाइस को लोफ कहते हैं. तो उनके जो ब्रेड के लोव्स थे, यानी एक एक ब्रेड उनकी इतनी छोटी थी कि मैं एक बार में 3 खा ले रहा था, इतनी छोटी ब्रेड थी. When I was thirsty, they rolled a barrel close to my head. It held about half a pint of wine. जब मुझे प्यास लगी, गलेवर कहता है, जब मुझे प्यास लगी, when I was thirsty, they rolled a barrel close to my head. Barrel means एक कंटेनर होता है. यहाँ पिक्चर में यू कैन सी अ मैन, लिटिल मैन इज़ देयर, छोटा सा आदमी, वो एक कुछ कंटेनर टाइप का है जो उसके मुंह के पास में लेके जा रहा है गलेवर के. दैट इज़ व्हाट इज़ नोन एज बैरल. एक्चुअली इट्स अ कंटेनर, एक बर्तन टाइप का होता है जो कि फ्लैट होते हैं, उसके दोनों एंड्स फ्लैट होते हैं. उसमें जनरली हम लिक्विड, यानी जो लिक्विड वाली चीज़ें होती हैं हम वो स्टोर करते हैं. तो व्हेन आई वाज थर्स्टी, यानी गलेवर कहता है जब मेरे को प्यास लगी तो वो बैरल मेरे पास लेके आए और उसमें पिंट ऑफ वाइन मैंने पिया. पिंट ऑफ वाइन मीन्स हम लिक्विड को, आप पिंट इज़ अ काइंड ऑफ यूनिट विच यू यूज़ फॉर मेजरिंग लिक्विड्स. तो थोड़ी सी उसने मुझे वाइन दी. The little people were pleased because I had eaten their food. अब little people बहुत खुश, pleased means they became very delighted, they became very happy. क्यों? Because मैंने उनका खाना खाया था. मैं मतलब गलेवर, उनका मतलब लिटिल पीपल. बट व्हेन आई वांटेड टू बी फ्री
They made it clear that I could have food but not my freedom. लेकिन जब when I wanted to be free, जब मैं आज़ाद होना चाहता था, गलिवर कहता है जब मुझे ये चाहिए था कि मुझे फ्रीडम मिले, तो दे मेड इट क्लियर, दे मीन्स जो लिलीपुटन्स थे उन्होंने ये क्लियर कर दिया कि खाना तो हम दे देंगे लेकिन आज़ादी नहीं देंगे. दैट मीन्स वी विल गिव यू फूड बट नॉट द फ्रीडम. आई होप you would have understood the chapter very nicely. Thank you so much. Have a wonderful day ahead.